वाई ऑल स्टैंडर्ड रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ अलॉय, क्यों बने होते हैं अलॉय के हमारे पास सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अलग अलग मटेरियल अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं, जैसे कि मुसीबत में इंसान। तो देखते हैं अपन लोग क्या होता है रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट इस वीडियो में। यार आप रोड पर चल रहे हो, जब आप रोड पर चल रहे हो तो होगा क्या, आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मगर आगे वाली गाड़ी अगर ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट कर दे तो ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो किसी भी मटेरियल के अंदर, ये मटेरियल है, इसके अंदर जो एटम है वो अपनी जगह पर हिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया अब और दिक्कत हो गई, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकलने में कुछ केस में आसानी भी हो जाएगी, वो बताऊंगा किस केस में आसानी हो जाएगी, मगर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उसी तरह से जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट आता है। मान लेते हैं कि R0 अपने पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है और RT हमारे पास T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है। अब हमें समझना पड़ेगा अल्फा। अल्फा क्या होता है? यह होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को चेंज किया तो रिलेटिवली आपका रेजिस्टेंस कितना बदल जाएगा, यह बताता है आपको अल्फा। तो अल्फा क्या कहता है? अल्फा कहता है अगर T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस RT है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास रेजिस्टेंस R0 है, तो चेंज कितना हुआ? RT माइनस R0। मगर हम लोग यहां पर नॉर्मल एब्सोल्यूट चेंज की बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां रिलेटिव चेंज की बातें कर रहे हैं। तो यह आपके पास है चेंज इन रेजिस्टेंस, किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज बेसिकली रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी यूनिट डिग्री चेंज करो अगर टेम्परेचर में तो रिलेटिवली रेजिस्टेंस कितना बदल जाता है, वो आपके पास कहलाता है अल्फा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, फिर से बता रहा हूं आपको। रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा की यूनिट देखो क्या होगी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा आपके पास? 1 अपॉन टेम्परेचर, यानी कि पर केल्विन। क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर की बातें कर रहे हैं तो चाहे केल्विन में चेंज लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए यहां पर केल्विन लिखा हो चाहे पर डिग्री सेल्सियस लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा ही सब कुछ डिसाइड करने वाला है दोस्तों। इसीलिए फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज अल्फा? रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है। सो यहां पर आपके पास यह आ चुका है अल्फा, RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू टी क्यों लिखा हुआ है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप तो डेल्टा टी लिखो यहां पर, तो आप कहोगे ठीक है। अब भैया बाद में आपका टेम्परेचर टी है, पहले आपका टेम्परेचर 0 था, तो T माइनस 0 करोगे तो T ही मिलेगा ना यार। इसीलिए यहां पर डेल्टा नहीं लगाया मैंने और T लिख दिया। कई किताबों में T लिखा रहता है, कई किताबों में डेल्टा T लिखा रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मगर अगर क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे कहता हूं कि R1 और R2 दो रेजिस्टेंसेज हैं, कब? जब T1 डिग्री सेल्सियस पर और T2 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये गलती करते हो, आप लोग लिख देते हो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा। ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना, इससे आंसर गड़बड़ आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी। कौन कौन सी 2 बार इक्वेशन लगाओगे? पहली बार जब आप इक्वेशन लगाओगे तो आप लिखोगे R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T1। अब आप कहोगे ये कहां से आई बाबा जी? तो कुछ मत करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। जब आप दूसरी बार इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास आएगी R2 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T2। जब छोटा टेम्परेचर चेंज होता है तब ये चल जाता है, बड़े टेम्परेचर चेंज पर ये नहीं चलता। इसीलिए इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे और जैसे ही डिवाइड करेंगे R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर कर अपन R2 R1 T1 T2 जो भी अननोन दिया हो, अल्फा जो अननोन दिया हो वो निकाल लेंगे, मगर ये गलती मत करना। सो अब अपने पास अगली कहानी स्टार्ट होती है। बाबा जी आगे बताओ, आगे की बात करते हैं। अल्फा अपने पास ये था। अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यार RT की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो अल्फा पॉजिटिव।
अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो अल्फा आपके पास नेगेटिव। अगर मैं आपसे बोलूं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बदल ही नहीं रहा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो अल्फा 0। और ये हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला तो हमारे पास आया एक बेहतरीन सा चार्ट। मेटल के केस में अल्फा हमारे पास होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर, बेचारा गरीब, इसके पास तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, कुछ ही होल्स होते हैं फ्री, प्योर सेमीकंडक्टर के केस में। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है, इसीलिए इसके लिए अल्फा होता है नेगेटिव। एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। एमसीक्यू के लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप बात करते हो इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि दो वर्टिकल डंडे लगे हुए हैं जिनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, अंदर लिक्विड घूम रहा है जिसके अंदर आयंस घूम रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से यह होता है कि उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। मूवमेंट बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इसके लिए अल्फा आता है नेगेटिव। और एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। फाइनली कम्स अलॉय। अब आपसे कहा जाता है, याद है आपको मीटर ब्रिज में अपन लोगों ने एक वायर का यूज किया होता है, उस वायर को क्या बोलते हैं अपन? किस मटेरियल का वायर होता है? वो होता है अपने पास कांस्टेंट टन का वायर या फिर मैग्नीन का वायर। ये अलॉय हैं। किसकी अलॉय हैं? निकिल और टिन की अलॉय हैं। तो अपन इसका यूज क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके लिए अल्फा होता है बहुत छोटा, या लगभग अपन ये कह सकते हैं कि जीरो होता है। मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस पर कोई वेरिएशन नहीं आता, या वेरिएशन आता भी है तो बहुत कम आता है। इसीलिए सारे के सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? अलॉय के बने हुए होते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे मेटल टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा उसका रेजिस्टेंस, अगर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम, इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर बढ़ाने पे कम, अलॉय टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए सारे स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसके बने होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ग्राफ बनाइए तो आप कहोगे बाबा जी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा, नहीं आता स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ग्राफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ बनाता हूं कंडक्टर के लिए तो ये ग्राफ आपको लग रहा है ये तो स्ट्रेट आना चाहिए, नहीं भाई। हायर टेम्परेचर पर जो हमने पढ़ा है ना अल्फा का फॉर्मूला, वो वैसा दिखता नहीं है और वियर्ड हो जाता है। अल्फा के साथ बीटा भी आता है पिक्चर में, टी स्क्वायर भी पिक्चर में आता है, वो सबके बारे में अपन को बात नहीं करनी। मगर याद रखना कि ये ग्राफ जो है ये कर्व्ड है और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। अगर मैं आपसे बात करूं सेमीकंडक्टर के केस में तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होता है। अगेन ये ग्राफ जो है ये कर्व है हमारे पास, इस चीज का ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी हो या रेजिस्टेंस हो टेम्परेचर के साथ कम हो रहा है, किस केस में? सेमीकंडक्टर में। और अगर अलॉय की बात करें तो इन केस ऑफ अलॉय ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, कांस्टेंट लाइन आता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे के सारे फैक्टर्स बता दिए जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल्स का, और यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो याद से इस वीडियो को दोबारा से देखना अगर कहीं दिक्कत आ रही है, और कमेंट में मुझे बताओ कि बाबा जी ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं उसको और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर अभी तक फिजिक्स बाबा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो करो, क्योंकि मार्क्स के तो पापा भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।